तो आज का महाशक्ति का जो स्वरूप है काल रात्रि का स्वरूप, मतलब कि हम जब चीजों को समझने लगते हैं, मतलब आसान तरीके से साइंटिफिकली हम अगर समझे तो किसी चीज की जैसे इच्छा होती है और उस इच्छा को हम पूरी करते हैं। मान लो घर बनाने की इच्छा, मान लो कोई बाजार से सामान खरीदने की इच्छा, खाना खाने की इच्छा, और उसको हम पूरी कर लेते हैं और बार बार पूरी करते हैं, बार बार पूरी करते हैं। कोई इच्छा होती है अलग अलग तरीके से हम करके देखते हैं। उसी में हमारी कंडीशनिंग और उसी में हमारी क्रिएटिविटी दोनों चीजें शामिल होती हैं। इच्छा हुई, हमने सामक के चावल अलग तरीके से बना के देखे, लेकिन 3 दिन तक हम उसको अलग अलग तरीके से बनाने के बाद बोर हो गए, तो हम उसको और नए तरीके से बनाने की इच्छा करते हैं। और फिर एक ऐसा टाइम आता है कि हम उसको बिल्कुल देखना भी नहीं चाहते, खत्म कर देना चाहते हैं। लेकिन एक ऐसा भी टाइम आता है कि हम कभी कभी कुछ इच्छाओं के चिपक भी जाते हैं। तो काल रात्रि जो गॉडेस है वो क्या संदेश देते हैं कि ठीक है, तुम्हारी कोई इच्छा होती है, तुम अपने उस डिजायर्स के माध्यम से उस अनुभव को पहचानने की कोशिश करते हो, उन अनुभवों को जानते हो, लेकिन उससे चिपकने का कोई मतलब नहीं है। अगर हम चिपक जाते हैं तो हम अपने तमोगुणों में, तमस में, कंडीशनिंग में डूब जाते हैं। तो काल रात्रि गॉडेस हमें ये संदेश देती है कि जिस भी चीज से तुम चिपकने लगते हो उसका मैं नाश करने के लिए तुम्हारे पास आती हूँ, यानी कि उसको खत्म करना, मिटाना, मिटा देना। और मोटी भाषा में हम उसको कह सकते हैं कि अपने अवगुणों को मिटा देना। और जो इस पूरी धरती पर जब हम समाज को देखते हैं तो बुराइयों को मिटाना, रूढ़िवादियों, अपनी परंपराओं को मिटा देना, ये सारी बातें तो बहुत मोटे तौर पे है। लेकिन अगर हम पर्सनली इसको हम वैज्ञानिक तरीके से समझें तो मतलब ये है कि हम जब तमो गुण में रहने लगते हैं, कि कंडीशनिंग का मतलब कि हम एक ही चीज को चिपक जाना, चिपकते रहते हैं। किसी ने मना नहीं किया, कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा कि तुम अपने डिजायर्स को पूरा ना करो। वो कहते हैं कि जो आपके अनुभव है, अनुभव से ही आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान से ही आपको प्रज्ञा आती है, और प्रज्ञा आने के बाद जब अहंकार आपको गिराता है तो उसके बाद आपको विजडम प्राप्त होता है। तो कहने का भाव यहाँ पर, समझने का भाव हम सबके लिए यही है कि जब हम कोई भी डिजायर करते हैं, इच्छा रखते हैं, उसको हम अनुभव के रूप में लाएं और उसके बाद हम इसको छोड़ दें। वैराग्य आ जाए कि हाँ तुम हो, ठीक है, मैंने अनुभव कर लिया है और अब मैं वैराग्य की तरफ जा रहा हूँ। वैराग्य मतलब कि मैं अब उन चीजों को देखकर सीमित हो गया हूँ, अपने आप को लिमिट कर दिया है। तो काल रात्रि गॉडेस ये संदेश देती है कि तुम अपने भीतर जो तुम्हारा चिपकनापन है अटैचमेंट से, उसको छोड़ दो, कंडीशनिंग को छोड़ दो, तमोगुण से ऊपर उठो तुम। अब तमोगुण तो ये है कि एक चीज को पकड़ के बैठ गए। फिर आता है रजोगुण। तो रजोगुण क्या करता है? तो रजोगुण देखो, अब
जो राजा होता है, राजा मतलब बार बार चंचलता से उन चीजों को प्राप्त करने की इच्छा रखना। एक राजा है, उसके पास एक छोटा सा साम्राज्य है, उसको लगता है नहीं अभी तो थोड़ा है, कुछ और ले लेता हूँ, दूसरे राज्यों के ऊपर कब्जा करता हूँ। तो कोई अपनी अपनी प्लानिंग करता है, स्ट्रेटेजी करता है और अलग अलग मन से प्लानिंग करेगा और फिर एक राज्य को, उसकी जो पड़ोसी राज्य है, जैसे अपने यहाँ अब आजकल हो रहा है, हर देश एक दूसरे देश को जीतना चाहता है। तो क्या होता है कि वो राजा जो है वो पड़ोस के राज्य को भी हथियाना चाहता है, एक अलग प्लानिंग के तहत। तो रजोगुण, और हम भी ऐसा ही करते हैं पर्सनली कि आज हमने कुछ अच्छा खाकर देखा, चलो और खाते हैं, थोड़ा सा और 5 चम्मच फालतू खा लेते हैं। तो रजोगुण हमारे अंदर, हमारे उन गुणों में वृद्धि करने लगता है और वही गुण हमें बाद में जाके दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। गुण है जब तक ठीक है, लेकिन उसको चिपक जाना, कंडीशनिंग कर लेना, डिफेक्ट आ जाना, दोष बन जाते हैं। जैसे आयुर्वेद में हम कहते हैं वात दोषा, पित्त दोषा, कफ दोषा, मनोमय में रज दोषा, तमो दोषा, सत्व दोषा एवं। तो जैसे राजा अलग अलग अपने चारों तरफ की टेरिटरीज के साथ साथ जो जो राज्य है उनको समाता है, उनको लेने लगता है और फिर एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करने का सपना देखता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद जब वो और राज्य लेता है तो उसको पता लगता है ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो बहुत गलतियां की हैं। तो वो तमो गुण से, रजो गुण से ऊपर की तरफ चढ़ाई करता है और सत्व में आ जाता है। तो सतोगुण में जब आता है तो राज्य की इच्छा छोड़ देता है, और क्योंकि उसके पास धन दौलत ये सब कुछ हो गया, पावर आ गई, और पावर आने के बाद उसको थोड़ा थोड़ा पता लगा कि ज्यादा धन बटोरने से कुछ होने वाला नहीं, ज्ञान के रास्ते पर चलता है, इंटेलेक्चुअलिज्म। तो अब माँ गॉडेस ये संदेश देती है कि तुम अगर ज्ञान प्राप्त करके भी अपने आप को इंटेलेक्चुअलिज्म में, उस अहंकार में अगर डुबो लेते हो, तो काली माँ कहती है, काल रात्रि माँ बोलती है कि तुम अब इसको खत्म कर दो, क्योंकि तुम अब उस सत्व गुण से परे जाके उस सत्व दोष में प्रवेश कर रहे हो, क्योंकि तुम ईगो में आ रहे हो, अपनी ईगो आइडेंटिटी बना रहे हो। तो हम क्या करते हैं कि इवन की सत्व गुण में भी हम इंटेलेक्चुअलिज्म के माध्यम से इलाइट पीपल, जो आपने, हम देखते हैं कि मान लो कोई डिग्री किया और उस डिग्री के माध्यम से हम अहंकार में आ जाते हैं, देखो मेरे पास तो 4 डिग्रियां हैं, देखो मेरे पास इतना बड़ा पैकेज है। हम बात करते हैं मेरी बेटे के पास इतना बड़ा पैकेज है, दूसरे देश में है। तो ये क्या है? ये इंटेलेक्चुअलिज्म है, सत्वगुण का दोष आ जाना। रजोगुण का दोष आ जाना, अपने टेरिटरी से बटोरने लगना, जैसे कि हम अपने ही आसपास के देशों को देख रहे, अपने देश को देख रहे, हम चारों तरफ के देशों को देखते हैं। यूक्रेन उधर करता है रूस के साथ, और रूस चाहता है कि मैं यूक्रेन पर, यूक्रेन के साथ जो दूसरे नाटो कंट्रीज हैं, यूएस है, वो चाहता है कि हम ही कब्जा कर ले। जैसे चाइना चाहता है कि हम ही इंडिया को, और श्रीलंका की हालत हम देख सकते हैं। पूरी दुनिया में जो रजोगुण है वो समाया हुआ। तो रजोगुण में क्या है कि हम उन अपने पड़ोस के राज्यों की टेरिटरी को समाना चाहते हैं, बटोरना चाहते हैं। लेकिन अगर हम युगों को देखें तो युग खत्म करने का टाइम भी आता है।
क्यों? क्योंकि अब अति हो चुकी है। सेम इसी तरीके से काली माँ काल रात्रि हमें संदेश देती है कि तुम जब अपने किसी भी इच्छा को, डिजायर्स को जब तुम पूरी कर लेते हो, अनुभव कर लेते हो, बार बार कर लेते हो, कोई बात नहीं, बार बार करो, बट उसे चिपको मत, और तुम उस लिमिट में रहते हो, एक वैराग्यता के आधार पर उसको छोड़ दो, अब आगे बढ़ो। तो तब हम सत्व गुण से शुद्ध सात्विक गुण की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे चाइनीज में आपने यिन यांग एक साइन देखा होगा, ऐसे इन यांग है। तो इन मतलब YIN, इन, उसका मतलब है कि अब रुक जाओ, ठहर जाओ, स्टिलनेस में आ जाओ, एम्प्टीनेस में आ जाओ। इन मतलब जब आप करते करते थक जाए तो आपको लगेगा कि अब मुझे रिलैक्स होने का मेरा टाइम आ गया। अब मैंने पूरी दुनिया को देखा है और पूरी दुनिया में हर घर की वही कहानी है, और जब आप शांत होने लगते हैं, स्टिलनेस में आ जाते हैं, आप देखते हैं कि शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, घर भी हो गया, और अब जब दूसरे देशों की कहानियां देखते हैं तो आपके हमारे अंदर एक ठहराव आता है, हम स्टिलनेस में आते हैं। तो इन यानी कि आप क्रिएटिविटी की तरफ चलते हैं, आपका सोल इवोल्यूशन होता है। ठहर जाओ, अब मुझे अपने भीतर की यात्रा को करना है, वो है इन। और यांग, यांग का मतलब होता है कि आप एक डायनेमिक नेचर में हैं, आप किसी चीज को पकड़ के कंडीशनिंग में पकड़े बैठे हैं, तो यांग का दायरा बढ़ने लगता है और इन का दायरा छोटा हो जाता है, या ईगो का दायरा बढ़ने लगता है और हमारा ब्लिस का दायरा संकुचित हो जाता है। सो जो महाशक्ति है, काल रात्रि है, वो हमें संदेश देती है कि मैं तुम्हारे पास अब पहुंच गई हूँ, तुम्हारा जो डिजायर्स का, अटैचमेंट का स्पैन है, उसका उम्र पूरा हो चुका है, अब इसको खत्म कर दो और आगे बढ़ो, एक नया जीवन सृजन करने के लिए मैं तुम्हारे पास आई। तो हम दुनिया में जो झगड़े देखते हैं आजकल, हम जो टीवी में पिक्चर्स देखते हैं, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो यूक्रेन हो, श्रीलंका हो, कोई भी देश हो, उसमें आज की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है। कल मैं एक इनसाइड स्टोरी करके देख रही थी BBC वर्ल्ड न्यूज पर थोड़ी देर के लिए, तो वहां पर सूडान की और जो साउथ अफ्रीका की जो स्टडीज हैं, वहां पर माल नरिश्ड, पूरा पॉपुलेशन माल नरिश्ड है। मतलब उनका वजन अगर 50 किलो होना चाहिए तो 30 किलो है। मतलब जो स्थितियां हैं वो इम्बैलेंस्ड हैं। इम्बैलेंस स्थिति में एक देश क्या तरक्की कर सकता है, या एक फैमिली क्या तरक्की कर सकती है? नहीं कर सकती। तो हमने पूरी सृष्टि को ही इम्बैलेंस्ड कर दिया है, हमारे ही लालच की वजह से, हमारे ही तमोगुण की वजह से, यांग की वजह से, रजोगुण की वजह से हम बटोरते रहते हैं। इन द एंड ऑफ लाइफ हमें पता लगता है ये तो इसकी जरूरत ही नहीं थी इतनी सारी चीजों की, और फिर रिग्रेट करते हैं, फिर उसको कोई फायदा नहीं, क्योंकि वी हैव मैनिफेस्टेड दैट सीड। अब तो मैनिफेस्ट हो गया, अब तो मिटाने के लिए काल रात्रि में आपको आना ही पड़ेगा। सो वो ये हमारी ही अपनी पावर है, अपना ही हमारा अपना महाशक्ति का जो समझने के लिए एक वैज्ञानिक तरीके से कि हम किस प्रकार से अपनी ईगो इवोल्यूशन में आगे बढ़ते चले जाते हैं और भूल जाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमारी जर्नी बहुत अच्छी चल रही है और हम शायद अपने सॉफ्टवेयर को बदलने की तैयारी पर हैं, और वो जो सॉफ्टवेयर है हमारा, जिसमें हमारा बियॉन्ड माइंड, हमारा हायर ब्रेन
सुप्रामेंटल बॉडी, ब्लिस बॉडी, जहाँ पर पूरी दुनिया के लिए हमें काम करना चाहिए। जब आपके अंदर से बाय हार्ट आपको बाहर का कॉस्मिक नेचर आपको जोड़ने लगे, आपको दिल से कनेक्ट होने लगे, तो समझ लो आप में बदलाव आ गया। एक नया बीज आपने बो दिया है, नई मैनिफेस्टेशन करनी है। जितने भी हमारे जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं, वो चाहे 100 साल पहले के हो, चाहे 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट हो, और चाहे 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध हो, गुरु नानक हो, 500 साल पहले हमारे रूमी हो, कोई भी हो, उन्होंने एक ही संदेश दिया है कि जब आप मैनिफेस्ट करने लगते हो तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, गलतियां होती हैं इग्नोरेंस में, लेकिन जब आप इग्नोरेंस से बाहर आकर उस गोल्डन लाइट में आ जाते हैं तो फिर गलतियां नहीं होनी चाहिए। आपका सॉफ्टवेयर बदलना ही चाहिए अंदर से। तो मन का जो हमारा जर्नी है, कई कई जन्मों तक होती रहती है, और एटलीस्ट हम 40 के एज तक हर कोई ह्यूमन बॉडी 40 साल का अगर उसका जीवन है तो उसको जरूर समझ आ जाता है कि मन से की हुई बातें एक तरीके से एक चीटिंग है, जिसको हम नॉर्मली माया बोलते हैं, कि हम उसको लोअर नीड्स में पूरी करने की कोशिश करते हैं। चलो आज हम बड़ा बेडशीट ले आते हैं, बड़ा कमरा कर लेते हैं, लोअर नीड्स की आज सफाई हो गई है, आज नहीं हुई है, आज तो सफाई, पर पीछे पड़े रहते लोअर नीड्स के, हायर नीड्स को बहुत कम कोशिश करते हैं। 40 साल के बाद शायद कहीं धक्का लगता है कि नहीं, अभी हमें हायर नीड्स भी करना चाहिए। जर्नी तो बहुत छोटी है अगर देखी जाए तो, काम बहुत है, तो हमें अपने उन हायर नीड्स की तरफ जरूर से जरूर आगे बढ़ना चाहिए। ओके, थैंक यू। मुस्कुराते रहो, घूमते रहो, एंजॉय करते रहो, और ट्राई टू फील एवरी डे। नवरात्रि जब तक पूरे नहीं होते तब तक आप उसकी रेजोनेंस में एनर्जी से एनर्जी फॉर्म, दो चीजें अपने आप मिल जाती हैं। एक फिजिकल और एनर्जी मिलना तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन एक एनर्जी और एनर्जी, हमारी सटल बॉडी और माँ की सटल बॉडी, वो रेजोनेंस, उसमें हम आराम से प्रवेश कर सकते हैं। सो जब समय मिले आंखें बंद और उसके साथ दोस्ती कर लेना। तो हम आज का जो दिन है वो हमारा महागौरी यानी कि गॉडेस ऑफ ब्यूटी, गॉडेस ऑफ फेमिनिज्म, goddess of responsibility, goddess of accountability, तो goddess of beauty मतलब अब बात आती है कि हम माइथोलॉजी से, हम यानी कि जो हम कहानियां सुनते हैं महागौरी की, महादेव की, उसको हम वैज्ञानिक दृष्टि से और इस भौतिक जगत में किस प्रकार से पहचाने कि ये गॉडेस ऑफ ब्यूटी क्या है, मतलब हम कैसे जानेंगे? क्या हम कैसे हम अपने आप को सुंदर बनाएं? सुंदरता क्या चीज है? कैसे सुंदर कहा जाएगा? तो अगर हम प्रैक्टिकली देखते हैं अपने अनुभवों को,
जो पीछे के कुछ दिनों से हम बातें करते आ रहे हैं। तो जब हम कोई बहुत अच्छा काम करते हैं, है ना, भले ही हम सुंदर ना हो और बहुत अच्छा काम करते हैं, मान लो हम सुबह सुबह सबको बड़े प्यार से उठाते हैं, मान लो हम सुबह सुबह सबको चाय देते हैं बहुत आराम से प्यार से बनाकर, उसमें अदरक इलायची डाल के, मान लो हम कोई घर में अतिथि आता है तो हम बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, तो दूसरे के जो मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, वो प्रभाव पड़ता है कि अरे देखो कई दिन से वो बड़ी अच्छी चाय बना के दे रही है, कई दिन से बहुत अच्छा खाना बना रही है, मतलब उसमें संपूर्णता, उसमें कंप्लीटनेस का फीलिंग, ब्यूटी का फीलिंग आता है कि बहुत सुंदर है वो, भले ही वो सुंदर नहीं है लेकिन वो बहुत सुंदर है। ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से अपने आप ही निकलने लगती है वो बात, अपने आप बाहर आने लगती है। और अगर हम ऐसा ना करें तो सुंदर होते हुए भी हम उस सुंदरता के स्वरूप में नहीं आते हैं। तो माइथोलॉजी की जो कहानियां हैं, महादेव महागौरी की कहानियां हमें ये बताती कि तुम्हें हर प्रकार से संपूर्ण होना सीखना है, हर प्रकार से। छोटे से छोटा भी तुम्हारा जो क्षण है इस समय का, उसको संपूर्णता से जीना सीखना है, उस संपूर्णता से निभाना सीखना है। ऐसे ही सुंदरता नहीं आती है। सुंदरता के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, सुंदरता के लिए हमें उस क्षण को पूरा जीना पड़ता है और फिर क्षणों में परिवर्तित होना पड़ता है। जैसे जो क्वांटम साइंस, उसमें एक शब्द आता है कि को एराइजिंग फैक्टर, कि अपने आप ही मुंह से निकलने लगना, अपने आप ही आवाज अंदर से आने लगना, अरे वो तो बहुत सुंदर है, वो बहुत अच्छी, बहुत अच्छा है, देखो कोई कमी नहीं है उसमें। तो एक तरफ हम अपनी मैथोलॉजी को सुनते हैं और उसमें अपने भावों से फिलोसफिकली हम उस चीज को पहचानते हैं कि सुंदरता वाक्य में क्या चीज है। लेकिन जब हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं तो उस सुंदरता को शायद कहीं गुम कर देते हैं, खो देते हैं। तो हर क्षण 24 घंटे, हर रोज एक नया दिन निकलता है, तो हम उस 24 घंटे का जो मैनेजमेंट है उसको हम कितनी सुंदरता से निभाते हैं। यही हमारी सुंदरता, गॉडेस ऑफ ब्यूटी का मतलब ये है कि जो चीज हमारी जैसे कोशिकाएं अपना पूरा जीवन काल बिताएं, जैसे बहुत बार हम एग्जाम्पल देते हैं कि जो हमारे लाल रक्त कण है उनका 3 महीने का पीरियड होता है जिंदा रहने का। अब एक दिन से लेकर और वो 90 दिन तक जिंदा रहती हैं, तो वो पूरी ब्यूटी से, पूरी सुंदरता से भरी हुई होती है। लेकिन हमारा ही स्वभाव, हमारा बिहेवियर, हमारा काम करने का तरीका, हमारी सोच उसको शायद 90 दिन ना जिंदा रहने दे, खत्म कर दे। तो गॉडेस ऑफ ब्यूटी कहती है कि जो भी तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी तुम जिस क्षण में भी तुम अपना काम कर रहे हो, उसको पूर्णता से निभाओ, तुम संपूर्ण हो अपने आप में। महादेव का काम बिल्कुल अलग है और महागौरी का काम बिल्कुल अलग है। वो मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जीज पूरी धरती को, पूरी सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को चलाती। तो हमें एक तरफ उस मैथोलॉजी को एक फिलोसफिकली समझते हुए और अपनी लाइफ में उस प्रैक्टिकल चीजों को जब हम खुद में करते हैं तो उस सुंदरता को हमें पहचानना है कि फेमिनिज्म यानी कि आप कितने लिबरेट हो। लिबरेशन क्या आपको आता, आप लिबरल हो या हर जगह नहीं नहीं ये तो
मेरी ही हिसाब से होगा, मैंने जैसे कर दिया, अंदर से अहंकार आने लगता है। तो जो हम कल बात कर रहे थे कि जैसे ही हम सत्व में आते हैं, ज्ञान आता है, अहंकार आ जाता है। अब अहंकार तो हमें नीचे गिराना ही गिराना है, उसका तो स्वरूप ही ऐसा है, ड्युअलिटी में ले जाता है। और इस भौतिक जगत में हम बहक जाते हैं कि देखो हमने ही सब कुछ कर दिया है। तो सुंदरता के मायने खत्म हो जाते हैं। भले ही हम सत्व में हैं, लेकिन सत्व दोष आ जाता है, दोष में एक परिवर्तित हो जाता है। हम अपनी उस, जो कल हम बात कर रहे थे कि जो लोअर नीड्स हैं, जो हमारी सर्वाइवल है, सर्वाइवल मतलब अब वही बात है कि सर्वाइवल का मतलब है कि हमारा अगर 3 महीने का कोर्स है आरबीसीज का, लाल रक्त कण का, श्वेत रक्त कण का अपना जीवन काल है, प्लेटलेट्स का अपना जीवन काल है, हमारी मांसपेशियों का जो कोशिकाएं हैं उनका अपना जीवन काल है, हड्डियों के अंदर जो कोशिकाएं हैं उनका अपना जीवन काल है। तो ये सर्वाइवल है। लेकिन ये शरीर का जो सर्वाइवल है, इसके पीछे एक और पर्पस खड़ा है, पर्पस है, हमारे जीने का एक मकसद है कि हम उस सुंदरता को कैसे पाए। तो गॉडेस ऑफ ब्यूटी एक चीज और भी हमें बताती कि योर धर्म, योर धर्म, धर्म क्या है तुम्हारा, कि जब तुम हर इनकारनेशन में, हर जन्म में जब हम आते हैं, तो हम अपना एक पर्टिकुलर ट्रेट, यानी कि एक पर्टिकुलर गुण, एक पर्टिकुलर आर्किटाइपल क्वालिटीज को सीखने के लिए आते हैं। यही हमारा धर्म है। जैसे परिवार में हम जब माँ बनते हैं, पत्नी बनते हैं, पति बनते हैं, भाई बनते हैं, और बाहर के जगत में एक डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, आप काम करते हैं, बिजनेस करते हो। सो आपका धर्म क्या कहता है कि क्या आप कौन से आपकी गुण है जो अभी विकसित नहीं हुए हैं, उसी गुण को विकसित करने के लिए हम हर जन्म में अलग अलग तरीकों से जन्म लेते हैं और अलग अलग तरीकों से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो दो चीजें हमारी हैं कि जो सर्वाइवल नीड्स हैं, जिसको हम लोअर नीड्स बोलते हैं, कि खाना खाना जरूरी है क्योंकि हमारी कोशिकाओं को मेंटेनेंस चाहिए, वो सर्वाइवल है, वो तो काम अपने आप करेंगे, उसका आयु काल है, अपने आप होगा। लेकिन अगर पर्पस नहीं है, हम निठल्ले बैठ जाए घर में, तो हम काम ही ना करें, तो देखो हमारे बॉडी का, शरीर का क्या हालत होती है। कहीं कोशिका जल्दी मर गई, कहीं पर उस सेचुरेशन आ गया, अपने आप ही हमारी सारी शरीर का हालत ही खराब हो जाती है। कितनी बीमारियां आ जाती हैं क्योंकि हम, हमारा पर्पसफुल लाइफ ही नहीं, हम उसी नीड्स में बिजी होकर, और हमारी हालत खराब हो जाती है। सो हमारी जो सर्वाइवल का जो पार्ट है, जहाँ पे हम एक भौतिक स्वरूप में अपने उस मांसपेशियों के साथ, अपनी सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ, अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ, लंग्स के साथ, हार्ट के साथ जब हम आते हैं, तो उसका पर्पस है, पर्पस है उसके पीछे कि टू बिकम मोर ब्यूटीफुल। अपने पर्पस को पूरा करो तुम, जिस इस धरती पर अगर आए हो तो। सो गॉडेस ऑफ ब्यूटी, महागौरी को अगर हम आंख बंद करके विजुअलाइज करते हैं, देखते हैं, तो कहीं कोई कमी नजर नहीं आती, संपूर्णता है, पूरा संपूर्ण है वो। क्यों? क्योंकि ब्यूटी ऐसे नहीं मिलती, हर क्षण उसको हमें भरपूर मात्रा में अपना काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है उसके पीछे। सो हर क्षण जब हम बिताएं तो अपनी एक पर्पसफुल लाइफ को बिताएं। उनका संदेश यही है कि तुम अपने आप में संपूर्ण हो, और वो संपूर्णता तब आती है जब हम अपने उस अनुभवी जीवन में अलग अलग अनुभवों को पूरा करते हैं। जैसे 2 दिन पहले हम बात कर रहे थे कि ठीक है, ओके, डिजायर्स होती हैं, हमारी इच्छा होती है, और हम इच्छा को लेकर उस बात को हम पूरी करते हैं, लेकिन पूरी करने के बाद क्या करते हैं? चिपक जाते हैं अटैचमेंट्स में। नहीं, ये तो मेरी कुर्सी है, ये तो मेरा ही घर,
मतलब आफ्टर 40 की एज में, 40 की एज के बाद, वो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर हम चारों तरफ दुनिया को देखते हैं और अपने घर को भी देखते हैं तो अटैचमेंट्स और बढ़ने लगती हैं। ये मेरा घर, मेरे जेवर, मेरी धरती, मेरे बच्चे, मेरा ये, मेरा वो, मेरी जॉब, सब कुछ हम अटैचमेंट्स में जहां हमें छोड़ना चाहिए हम और उससे आगे उस मतलब वैराग्यता का मतलब यू लिमिट योर ऑल लोअर नीड्स, योर डिजायर्स। अब लिमिट कर दो भाई, हो गया, बहुत हो गया। एक टाइम है जब हमने उन चीजों को सीखा और अब हमारा टाइम आ गया छोड़ने का। तो छोड़ने की बजाय हम और ज्यादा उन चीजों को खींचते चले जाते हैं। और एक हमारा जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, जो सोल है, वो अंदर से कहीं गहरे दिल पर चाह रहा होता है कि छोड़ना तो है लेकिन छूटता नहीं। तो हमारे वो कहते हैं ना कि बहुत सारी स्पिरिचुअल जो बुक्स हैं वो कहते हैं कि यू आर इन द टाइम ट्रेवल। आप अपने समय के साथ साथ कहीं कहीं और दूसरे रियलम में भी जी रहे होते हो। एक रियलम हमारा ये कहता है कि अरे हमें मोक्ष मिल जाता, हम लिबरेट हो जाते हैं, हम एनलाइटेंड हो जाते हैं। और जब उससे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो भौतिक जगत में आते हैं तो कहते हैं कि नहीं, तो घर तो मेरा ही रहना चाहिए, धन भी मेरा ही रहना चाहिए, गोल्ड भी मेरा ही रहना चाहिए। तो दोनों चीजें तो पॉसिबल नहीं है। भौतिक में भौतिकता और वहां पर ऊर्जा में ऊर्जा ही चाहिए। तो ये चीजें हमें पता भी है कि हमें सब छोड़नी है, पर हम छोड़ नहीं पाते। तो इसीलिए लोअर नीड्स के साथ आप इंजॉय करिए, डोंट अटैच विद दिस। लोअर नीड्स हमेशा हमें इंजॉयमेंट का रास्ता दिखाती हैं कि जो आपके पास साजो सामान है उसमें अपनी वैराग्यता के आधार पर आप जिए। लिमिट योर लोअर नीड्स डिजायर्स के साथ नहीं, आप अपनी उन डिजायर्स को इंजॉय करते हुए लिमिट करिए, ब्रेक लगाइए, स्टॉप करिए, टेरिटरी फिक्स करिए कि अब इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा का जो रास्ता है हमारा इंटरनल जर्नी। सो हमारा जो गॉडेस ऑफ ब्यूटी है वो ये कहती है कि जो आर्कीटाइपल वैल्यूज हैं हमारी, ब्यूटी, सुंदरता, हमारी फेमिनिज्म, हमारी पावर, गॉडेस ऑफ पावर, जो हमने कल काल रात्रि की बात की। तो ये जो पावर्स हैं, ब्यूटी है, वो इस तरीके से नहीं मिलता कि सहजता से हमने आंख बंद करी, ध्यान किया, पूजा की, ओके। नो, हमारे अंदर बदलाव चाहती हैं, हमारे अंदर, कि हमारे अंदर कोई बदलाव आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर बदलाव नहीं आ रहा है तो हमें नेक्स्ट लाइफ में फिर से एक और आर्कीटाइपल क्वालिटी के लिए जगह मिलेगी। ओके, नाउ दिस इज द लाइफ टाइम, यू हैव टू डू दिस, दिस इज योर धर्म। सो गॉडेस ऑफ ब्यूटी कहती है कि इट इज योर धर्म एंड कर्म। फिर बाद में धर्म और कर्म आता है। तो जब हम धर्म को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तब हम अपने कर्मास को भी अच्छी तरीके से समझते हैं। ये रेसिप्रोकल है। जैसे कोई आया, जैसे अभी एग्जाम्पल था कि बहुत अच्छी चाय अगर आप परोसते हो तो दूसरा व्यक्ति कहते कि कमाल ही हो गया, बहुत बहुत सुंदर हो। तो अंदर से एक ऑटोमेटिकली एक वॉइस निकलती है, ऑटोनोमस, जो उसको सेल्फ ऑटोनोमी बोलते हैं, कि आप अपने आप में शासित होने लगते हैं कि यस आई एम ब्यूटीफुल। ऑटोमेटिकली खुद से अंदर से एहसास होता है कि आज मैंने कुछ अच्छा काम किया है, भले ही वो 5 मिनट का हो लेकिन अच्छा काम किया। सो फाइंड समथिंग कि हम दिन भर में कुछ 5 काम 10 काम अच्छे ढूंढे कि यस मैंने बहुत अच्छा काम किया है, और दूसरे भी व्यक्ति अपने आप मुंह से बोलने लगे कि तुमने तो भाई कमाल कर दिया, तुम ऐसे बदल कैसे रहे हो। सो भागने की बात नहीं है। आध्यात्मिकता में बहुत सारी जो हमारी सोच है वो भागने की रहती है। बस कहीं भाग कर हम 10 दिन कहीं निकाल दें, 15 दिन निकाल दें, 1 महीना निकाल दें, 6 महीने निकाल दें, ले लें संन्यास, 2 साल चले जाएं कहीं, लेकिन वापस तो हमें अपने लॉ ऑफ कर्मा की वो सारी छोटी छोटी
जो चीजें हैं उनके साथ तो हमें वापस आना ही है टू कंप्लीट अवर ऑल लव कर्मा का जो हमारा हिस्सा बचा है वो तो हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। तो भागना किस लिए, यहीं पर इसी फैमिली में हमारा जो साजो सामान है लॉ ऑफ कर्मा का ना, वो हमें उस लॉ ऑफ कर्मा के सारे साजो सामान को समझना पड़ेगा टू बिकम मोर ब्यूटिफुल। सुंदरता, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम मतलब कि हमें उस प्रैक्टिकल लाइफ में अपने आप को ढालना पड़े। तो अब मुझे एक बात याद आ रही है कि आनंदा करुणेश का जो पुस्तक है, बहुत बार बात हुई है, 1000 सीड्स ऑफ जॉय, और वहां पर तो एक कहानी है कि महादेव और महादेवी अलग अलग स्वरूपों में है। तो दो अलग अलग रियलम है, एक स्टेबिलिटी देता है, डू नहीं, रिलैक्सेशन देता है कि यू आर स्टेबल, और जो भी कुछ चीजें तुम नहीं जान रहे हो उन चीजों को जान लो, नया सृजन करो कुछ। महादेव ये कहते हैं कि मैं तो नया सृजन करने वाला हूँ, और जो चीज आपने अनुभव कर लिया उसको मिटाने वाला हूँ। तो जो चीज हम पहचान जाते हैं, जान जाते हैं, उसको हमें खत्म करना। लेकिन एक तरफ महागौरी है, वो कहती है कि नहीं, अब जन्म हो गया है तो अब उसको बड़ा करना, उसका पूरा लाइफ स्पैन पूरा करना और उसको किस तरीके से आगे बढ़ाना, ये मेरा काम है। मैं उस सृष्टि की क्रिएशन, यानी कि मैं क्रिएशन में हूँ और वो क्रिएटर है। तो दोनों अलग अलग हैं। अब दोनों अलग अलग होते हुए हम उनको एक जगह पर जब देखते हैं तो सोचते हैं कि बस यही दुनिया है। नहीं, हम अलग अलग तरीके से आए हैं, और हमारा जो सृजन करता है हमारे भीतर, या हम सृजन करने वाले हैं, वो दोनों काम निभाने होते हैं। वो अपने आप में अर्धनारीश्वर है और वो अपने आप में फुल ऑफ फेमिनिज्म है। लेकिन दोनों का एनर्जी जो है वो बिल्कुल अलग है। कितनी सारी फॉर्म्स की हमने देखो, नवरात्रों में कल हम नवमी महा सिद्धि का बात करेंगे, तो कितनी सारी शक्तियों के स्वरूप में ये फेमिनिन एनर्जी हमें दिखाई देती है। तो क्या हमारे अंदर वो फेमिनिन एनर्जी अलग अलग स्वरूपों में है? अगर अलग अलग स्वरूपों में है तो हम उस भौतिक स्तर पर भी ये अलग अलग स्वरूप को समझ सकते हैं। कहीं पर हमारा स्वरूप कुछ है, कहीं पर हमारा स्वरूप कुछ है। तो हमें अपनी संपूर्णता को सीखना है। तो थाउजेंड्स ऑफ सीड्स में वो बोलते हैं, महादेव कहते हैं कि तुम्हें अपने आप में संपूर्णता सीखनी है। महागौरी को बोल रहे हैं, तो महागौरी सेम वही बात उनको कह रही है कि तुम तो अपने आप में संपूर्ण हो। तो ज्यादातर क्या होता है कि जब हम इस लाइफ में आते हैं भौतिक जगत में, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर गैप्स होते हैं। उसी को आर्किटाइपल बोला गया है कि जो गैप्स हैं उसको भरना होता है कि अच्छा ये वाला पिट होल खाली है तो इसको भर दो, अच्छा स्वभाव नहीं है तो उसको भरो। भाई अच्छा स्वभाव तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें पिट होल्स तो भरने ही पड़ेगा, इसीलिए तुम नीचे धरती पर आए। और पिट होल्स भरते ही नहीं है। हम तो किसी से नफरत कर सकते हैं, पिट होल्स नहीं भर सकते। पिट होल्स मतलब आपको अपना हीलिंग खुद करना, सेल्फ हीलिंग का प्रैक्टिस करना है। लेकिन अब दुनिया ऐसी है कि दूसरों से हम आशा रखते हैं, एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वो हमें आके सहारा दे दे, वो सहारा दे दे, और जिंदगी नफरत में निकल जाती है। उसने सहारा दे दिया तो शायद हमें शांति पड़ जाएगी। सहारा तो देने वाला कोई, जो हमारे अंदर पिट होल्स है वो तो हमें ही भरने हैं, कोई नहीं भरने वाला। सो 1000 सीड्स में एक जो मैंने अपने अनुभव के हिसाब से सीखा, वही कहते हैं कि यू हैव टू बी कंप्लीट महागौरी, देन यू कैन एंटर इन माय रियलम,
तुम तभी मेरे उस दायरे में आ सकती हो, अदरवाइज तुम नहीं आ सकते, भले ही तुम महागौरी हो। So, कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि हमें हर उस मैस्कुलिन को, उस फेमिनिन को कंप्लीटनेस तो सीखनी ही पड़ेगी। किसी दूसरे की आशा से हमारी जिंदगी पूरी नहीं हो सकती। क्लियर कट मैसेज एंड मैनी स्पिरिचुअल बुक्स जितनी भी हैं, इकार्ट टोल का पावर ऑफ नाउ, कितनी किताबें ऐसी हैं, HP बेलेविट्स की, वो ये कहते हैं कि यू जस्ट डू योर सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, कंप्लीट योर सेल्फ एम्प्टीनेस, और फिर कंप्लीट होने के बाद खाली हो जाओ, निर्वाण की प्राप्ति कर लो। निर्वाण के लिए तो हमें खाली ही होना पड़ा, एम्प्टीनेस सीखना। सो ओके, ठीक है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं और अपने भीतर चले जाते हैं, तो हमें अंतर्नाद सुनाई देता है, महसूस होता है, और साथ के साथ हमें अलग अलग तरह के कलर्स भी दिखाई देते हैं। जैसे ही हम सांस अपने नाक से, यहाँ से जो हमारा प्राण है, यहाँ से हम जब लेते हैं तो उसका जो रास्ता है, पाथ है, वो बदल जाता है। नॉर्मली जब हम ध्यान की स्थिति में नहीं होते तो हमारा पथ जो मिड ब्रेन है, वहां से हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, ये पाथ ऐसे होता है। लेकिन जैसे ही हम आंख बंद करके अपनी एनर्जी को कंजर्व करके उसी सेम प्राण को जब हम एक अवेयरनेस में लेते हैं, तो हमारा जो पाथ है वो यहाँ से हायर ब्रेन से होता हुआ पीछे जाता है। अब जा भी रहा है और उसी रास्ते से वापस भी आ रहा है। यहाँ से जाएगा, अब पीछे से फिर से वापस आएगा। अब इससे होता क्या है? इससे होता है कि हम अपने भौतिक स्वरूप से और भीतर सूक्ष्म शरीर के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। यानी कि हमारा जो भौतिक शरीर है, जहाँ पर हम नॉर्मली अपना सांस ले रहे होते हैं, अपने मन को अपने आप में बिजी रख रहे होते हैं, विचार आ रहे होते हैं, उन सब से परे जाकर हम उस सूक्ष्मता, उस प्राणमय शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और फिर एक साइकिल बन जाता है कि हम सांस को ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। उससे क्या होता है कि हमें अपनी भौतिक जो हमारा स्तर है उसको भूलने लगते हैं और हम उस सूक्ष्मता के दायरे में प्रवेश कर जाते हैं। और जैसे जैसे प्रवेश करते हैं, अंदर जाते हैं उस प्राण में शरीर में, जहाँ पर हम अपने चक्रास की बात करते हैं, और कुछ कुछ जाल हमने जो बुला हुआ होता है उसका सफाई होने लगता है ऑटोमेटिकली। जैसे ही हम सांस लेंगे, छोड़ेंगे, एक साइकिल बनेगा और गहरे चले जाएंगे, और जो विचार आ रहे होते हैं वो भी खत्म होने लगते हैं। तो हमें प्योर स्टेट, जो आज का गॉडेस ऑफ पावर, गॉडेस ऑफ रिद्धियां एंड सिद्धियां, तो वो हमें एक मैसेज देती हैं कि व्हेन यू आर इन प्योर स्टेट, लाइक जैसे कल हमने बात की, ब्यूटी की बात की, द गॉडेस ऑफ ब्यूटी, महागौरी, ऑटोमेटिकली जब आप प्योर स्टेट में कोई भी सर्विस करते हैं, यूनिवर्सल सर्विस, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, तो आपके पास स्वतः ही वो सारी चीजें एक पावर के रूप में आने लगती हैं।
और अंदर कुछ भी नहीं होता, एम्प्टीनेस होती, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हमारा अंदर का सॉफ्टवेयर ये समझ चुका होता है कि मैं खाली हूँ, कुछ भी नहीं है मेरे पास। और जब खाली होते हैं तो पावर्स ऑटोमेटिकली ऊपर से कनेक्ट हो जाती हैं। इसीलिए वो आज्ञा चक्र, अंजन चक्र, इसको हम किसी भी अलग अलग शब्द में हम समझ सकते हैं, थर्ड आई बोल सकते हैं। तो ये जो हमारी स्टेट है, आज्ञा की स्टेट, कि बस अब मैं खाली हूँ और तुमने जो एक चैनल करना है। मैं एक साइंटिफिक रिसर्च पढ़ रही थी, फिजिक्स ऑफ सोल, डॉक्टर अमित गोस्वामी का लिखा। उसने कहा कि जो चैनलर्स होते हैं, जो चैनलिंग करते हैं, वो किस प्रकार से चैनलिंग करते हैं। तो जो प्योर स्टेट है, गॉडेस ऑफ पावर हम बोलते हैं, गॉडेस ऑफ ब्यूटी बोलते हैं, तो कहते हैं कि उनका जो वाइटल बॉडी है, जो मेंटल बॉडी है, वो जो हायर कॉन्शियसनेस है, उनका वाइटल और मेंटल बॉडी आकर अंदर प्रवेश कर जाता है और फिर उनका फिजिकल बॉडी होता है जो बोलने वाला है, लेकिन मेंटल और वाइटल बॉडी हायर कॉन्शियसनेस का होता है। तो इसको साइंटिफिकली अगर हम इसको समझें तो आप अंदर से एम्प्टीनेस में है, आप बिल्कुल प्योर स्टेट में जब होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको वो पावर्स मिलती हैं फॉर द यूनिवर्सल पर्पस, सेल्फिशनेस के लिए नहीं। तो हम अपनी सेल्फिशनेस को जब हम रिद्धियों में सिद्धियों में आने लगते हैं तो फंस जाते हैं। कभी कभी वो टेस्ट होता है, अरे आपके पास आपने कुछ मुंह से बोला तो वो खुद हो गया, घटित हो गया। कुछ आपने हाथ किसी को आशीर्वाद दिया तो घटित हो गया। बट ये पर्सनल मैटर्स की तो बात ही नहीं है, सारी बात है सूक्ष्म और हमारी हायर स्टेट की बात है। तो अब हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि हमने कल धर्म की कि हमारा धर्म क्या है। हम हर इनकार्नेशन में कुछ अलग अलग तरह के गुणों को सीखने के लिए आते हैं और हमें पता है कि मान लो पेशेंस, मान लो हम अपनी फैमिली में बहुत बिजी हैं, अभी हमें नेचर को सीखना है। मान लो हम बाहर बहुत घूम लिए तो हमें अपनी फैमिली के बारे में सीखना है। तो हम अलग अलग गुणों को सीखने के लिए उस प्योर स्टेट को पाना चाहते हैं। हर इनकार्नेशन में हमारा तरक्की होता है, हायर नीड्स चाहिए होते हैं। और जो कर्म सिद्धांत है उसके दो स्वरूप साइंटिफिकली बताए हैं। एक है जो हम लेकर आते हैं, जो कुछ हमारी प्रोक्लेविटीज होती हैं उनको हम लेकर आते हैं, जैसे हमारी आदतें अभी इस लाइफ में है वही आगे करेक्टर के फॉर्म में जाके नेक्स्ट लाइफ में चली जाती हैं कि भाई ये तो ऐसा हो। लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम अपने कर्मास के अकॉर्डिंग उसको संग्रहित करते हैं। तो हमारा जो धर्म है, हम उस धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हमारे जो गुण है, गुण और कर्म दोनों को पाने के लिए हम अपने आप को पहचानना शुरू करते हैं कि मेरे अंदर ये कमी है और मुझे इसको पूरा करना है। तो हम अपने उस गैप्स को, पिट होल्स को ढूंढते हैं कि कौन सी मेरे अंदर कमी है, मुझे कौन सा पूरा करना है। जैसे कि अभी एग्जाम्पल दिया कि हम बाहर बहुत घूमे, बाहर भागते रहते हैं, बाहर भागते हैं, कहीं 10 दिन मिल जाए, कहीं 15 दिन मिल जाए, कहीं हम सेवा कराएं, लेकिन घर में आके हालत वही है। तो टेस्ट क्या हुआ? टेस्ट ये है कि यू आर फेल इन योर फैमिली, तुम्हारे रिलेशनशिप फेल है। अभी बाहर भागने की कोशिश करती और लाइफ निकल जाती है। तो हमें हर रोज एक नया दिन में एक संदेश मिलता है
और अंदर से एक आवाज आती है जिसको आयुर्वेद में बोलते हैं महत, यानी कि यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। हमें अपनी इंटेलिजेंस लगाने की जरूरत नहीं होती, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस पीछे से आवाज लगाती है सबके लिए। जो भी एक अस्तित्व के रूप में यहाँ पर आता है, बीइंगनेस ऑफ ए बीइंग, वो एक आवाज खुद ही सुनता है, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। वो खुद बताता है कि तुम गलत कर रहे हो, तुम क्यों भाग रहे हो बाहर। वो फिर से बोलता है कि तुम अपने घर में रह के जो तुम्हारे प्रोन्स एंड कॉन्स हैं, या जो तुम्हारे छोटे छोटे साजो सामान लॉफ करना में है, उसको तुम्हें पूरा करना है, भागो मत। और जो लोग फैमिली में इतना इंडल्ज हो गए हैं कि वो अटैचमेंट्स के दायरे में इतना चिपक गए हैं, तो उनको भी मैसेज मिलता है कि अभी छोड़ो और तुम कहीं बाहर की दुनिया को देखना शुरू करो, निकालो अपने पैर बाहर और बाहर जाना शुरू करो। सो हर एक की जो जर्नी है वो अपने अकॉर्डिंग उसको सीखने का एक मौका मिलता है। उसी रिसर्च के साथ मैं पढ़ रही थी, न्यूरो साइंटिस्ट ने निकाला कि जो ट्विन्स हैं, और ट्विन्स का पूरा अगर लाइफ जर्नी देखें तो न्यूरो साइंटिस्ट ने देखा कि पैदा तो एक ही समय में हुए और एक ही माँ ने जन्म दिया, सारा सब कुछ, लेकिन जो कर्म थ्योरी है वो बिल्कुल अलग अलग, जो ट्रिगरिंग पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं। क्यों? क्योंकि हम हर लाइफ में, हर इनकारनेशन में अलग अलग अपने सोल प्लान के अकॉर्डिंग हम डिजाइन करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारा जीवन आगे बढ़ता है। तो जो ब्रेन के सेंटर्स के ऊपर रिसर्च हुआ कि कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जो कॉमन है, होमोजीनस है, कुछ ऐसे हैं जो हिट्रोजीनस है। तो बच्चों का अलग अलग तरीके से विकास होता है, और अगर हम इस वैज्ञानिक और हमारा आध्यात्मिकता और वैज्ञानिकता दोनों को मिलाते हैं तो ये बात आपस में कोरिलेट करती है, समझ आती है कि यस, हम कहीं सूक्ष्म तल पर उस विज्ञान के माध्यम से हम समझ रहे हैं कि हमारे जो लॉ ऑफ कर्मा है, हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, वो हम खुद ही डिजाइन करते हैं। और वो ट्रिगरिंग पॉइंट्स होते हैं कि हम कब ट्रिगर करते हैं, तो कब हमारा जो कर्मा है वो पीछे का सर्वाइवल मोड ओपन होता है और कब हमारा पर्पस का मोड ओपन होता है। तो पर्पसफुल लाइफ अगर बचपन से सिखा दी जाए तो बहुत अच्छा है, एक एजुकेशनल सिस्टम में। और अगर नहीं सिखाई जाती तो हम कहीं बाहर ढूंढने के लिए जाते हैं, बाहर भागते हैं जब कहीं ठोकर लगती है और लाइफ निकल जाती है। सो हर रोज हमें वो गॉडेस, वो फेमिनिन एनर्जी हमें एक संदेश तो पक्का देती है कि लिबरेशन, यानी कि ज्यादा हमें ढीठपना नहीं करना, ज्यादा हमें हार्डनिंग नहीं सीखनी। उसी रिसर्च में एक और चीज मैं पढ़ रही थी कि रुडोल्फ स्टीनर का, कि जब हम बहुत हार्ड होते हैं, चीजों को ढीठपने से पकड़ के रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी फिजिकल बॉडी में हमारी मूवमेंट्स बंद हो जाती है। वो कहते हैं मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहते हैं मूवमेंट्स आप चलाना बंद कर देते हैं। मूवमेंट्स मतलब आपका छोटे से छोटा भी जो मस्कुलर सिस्टम है उसकी मूवमेंट्स ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, बिकॉज वी रेजिस्ट सो मच। हम अपने आप में इतना अपने आप को ईगो सेंटर्ड हो जाते हैं, मी सेंटर्ड हो जाते हैं कि अब तो बस ये तो मेरा ही दायरा है, मुझे ही अपने हिसाब से सारा काम करना है। तो यूनिवर्स का जो कॉन्शियसनेस है वो साथ छोड़ देता है, वो कहता है कि ओके, आप एक हार्डनिंग में जाना चाहते हैं तो ठीक है, आपकी बॉडी का मूवमेंट ऑटोमेटिकली कम होने लगता है, आपकी विल पावर भी घटने लगती है। ऐसे लगता है कि उसी एग्जाम्पल के अनुसार कि हम बैठे रहे, हमें कहीं जाना नहीं है, घूमना नहीं है,
तो हमारा ऑटोमेटिकली जो अंदर का जो मूवमेंट का डोमेन है वो मूवमेंट लेस होने लगता है, खत्म हो जाता है। तो रुडोल्फ स्टीनर ने 3 चीजों को साइंटिफिकली डिवाइड किया कि गले से ऊपर आपका जो सेंस नर्वस सिस्टम है, ये सेंस नर्वस सिस्टम है। फिर जो गले से नीचे का है वो हमारा रिथमिक सिस्टम है, रिदम है, लंग्स एंड हार्ट आपस में रिदम के रूप में अपना काम करते हैं। और जो नाभि के चारों तरफ का है वो मूवमेंट एरिया है। इसलिए अगर हम मूवमेंट नहीं करते, सैडनेस, डिप्रेशन, हम अपनी ही चीज को पकड़ के बैठ जाना, तो उससे क्या होता है कि आपकी मूवमेंट्स की जो मूवमेंट्स है वो वीक होने लगती हैं, पैरों में कमजोरी आ जाती है, सेंसेशन लॉस होने लगता है। वो कहते हैं कि ये हिस्सा जो सेंस नर्वस सिस्टम है और जो नीचे का मूवमेंट है वो दोनों अपोजिट पोल्स। तो सेंस, जब सेंस करना होता है तो हम सेंस नहीं करते। मान लो खाना खा रहे हैं तो हमारा ध्यान ही नहीं है खाने में, मशीन की तरह खाना खाया, अंदर ले लिया, बस खत्म हो गई कहानी। वो कहते हैं कि जब आपके पास सामने सेंसेस हैं, देखने की शक्ति है, उसको सूंघने की शक्ति है, तो आप खाना प्रॉपर खा ही नहीं रहे, तो आपके पेट के अंदर वो किस प्रकार से काम करेगा। तो हम एक भौतिक स्तर पे अपने जीवन को जीते हैं और जब हमें कहीं ठोकर लगती है, कहीं बीमारी आती है, तब हम कुछ अपनी पर्पसफुल लाइफ को जानने लगते हैं। कोई भी बीमारी आएगा तो हम ज्यादा सजग हो जाएंगे। तो अब साइंटिस्ट क्या बोलते आ रहे हैं, जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं, वो कहते हैं कि जब आप किसी भी बीमारी से पीड़ित होते हैं तो आप उससे सीख रहे होते हैं। सपोज कोई पेन, तो पेन भौतिक स्तर के बाद का स्थिति है जहां पर हमें महसूस होता है कि अब तुम जाग जाओ, अवेयरनेस में आ जाओ। और हम क्या करते हैं कि हम पेन किलर उठाकर ले लेते हैं, बहुत पेन हो रहा है। अभी पेन होना शुरू नहीं हुआ, उससे पहले फियर आ जाता है और हम पेन किलर ले लेते हैं। सो हैं तो दोनों चीजें, हम मॉर्निंग में और इवनिंग में कुछ और चाहते हैं, दिन भर में हम कुछ और चाहते हैं, तो हम खुद ही बिखरे हुए हैं। अब हम जब आंख बंद करते हैं तो हम उसको समेटने की कोशिश करते हैं कि शायद 1 घंटे में, 2 घंटे में, 15 मिनट में समेट ले सब कुछ। तो आप खुद ही एग्जाम्पल आप बताओ कि आप ज्यादा समय कहाँ दे रहे हो। जहां ज्यादा समय दे रहे हो तो आपको मिलेगा भी तो वही ना। तो ये तो फैक्ट है, मैथमेटिक्स है, तो टोटल क्रिस्टल क्लियर। तो हम जब अपनी आंखें खोलते हुए भी अपने सूक्ष्म शरीर पर, उस एनर्जी सिस्टम पर ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पे हमारा जो भीतर के सूक्ष्म शरीर है उनमें 100% बदलाव आता है, 100%। अगर हम हर क्षण प्रयास करते हैं तब। और अप डाउन्स तो चलते रहते हैं, अप डाउन्स तो चलेंगे क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा है भाई, ये तो हमारे सामने आ ही रहा है सब कुछ। एक हर्डल आई तो सामने खड़े होके देखो ये हर्डल क्यों आ रही, हाउ टू कोप अप, हाउ टू बैलेंस करना है। नहीं तो हम क्या कहेंगे, नहीं नहीं मैं तो दूसरे कमरे में जा रहा हूँ, बस दरवाजा बंद करके बैठ के नाराज हो गए। ठीक है, अगला टाइम आएगा एंड एक बिग एक्सपीरियंस के तौर पे आएगा। अब साइंटिफिक थ्योरीज से बोलते हैं कि अगर आप ये एक्सपीरियंस अभी नहीं लेना चाहते तो फिर लंबे एक्सपीरियंस आएंगे आपके पास। अभी तो आप खत्म कर लो 5 मिनट में, नहीं तो फिर 5 दिन का भी आएगा और 5 साल का भी आएगा। सो बस कहने का भाव यही है कि हम अपनी पावर्स को पहचाने। गॉडेस हमें यही बात बताती है, यही संदेश देती है कि यू जस्ट रिकॉग्नाइज योर ऑन पावर्स। तुम्हारे पास सारी शक्तियां उस इनहेरिटेड तुम्हें खुद ही मिली हैं और पूर्व जन्म से मिलती आ रही, क्योंकि तुम तो खुद में शाश्वत हो। यू आर जस्ट प्योर कॉन्शियसनेस और कुछ भी नहीं हो, एम्प्टीनेस हो तुम। एम्प्टीनेस के अंदर अब
अगर कुछ कुछ भरते जाएंगे तो देखो क्या हालत होगी, कितने भारी हो जाएंगे आप, सोचो जरा। ये तो मतलब दूर से भी दिखाई देता है कि अगर कोई खाली अपना बैग है और उसमें भरते जाओ, ये मेरा मटेरियलिज्म है, ये मेरी कुर्सी है, ये मेरा ओहदा है, ये मेरी डिग्रियां हैं, ये मेरा ये है, तो आप देखो कितना भारी हो जाएगी पोटली। और फिर खाली कैसे करेंगे? खाली कोई और थोड़ा आएगा, दोस्त तो आएगा नहीं, रिश्तेदार भी नहीं आएगा, तो हमें एक एक चीज करके हमें खुद ही निकालना है। भगवान ऊपर से, गॉडेस जो परम तत्व है, वो दूर से देखते हैं कि ये क्या कर रहा है, देखते हैं, लेट अस सी। तो गॉडेस तो दूर से हमें अपनी रेजोनेंस में रखती है कि हाँ तुम मेरे रेजोनेंस में हो, ये वाइब्रेशंस मेरे चारों तरफ फैली हुई है, कॉन्शियसनेस तो है ही हमारे चारों तरफ। अब किसका काम रह गया? काम तो हमारा रह गया, दरवाजे के बाहर की इतनी मोटा हमने अपना परत बना रखा है कि अंदर कुछ जाता ही नहीं। तो हार्डनिंग, जैसे कि जो अभी न्यूरो साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि आपका जो सूक्ष्म शरीर है, जो सटल लेवल पर हम जीते हैं, तो वहाँ हमें जो हार्डनिंग महसूस होती है, हम कट्टर होते चले जाते हैं, हम बदलते नहीं हैं। तो हमारी वेसल्स में, हमारे चैनल्स में, हमारे आर्टरीज में और हमारे मस्कुलर सिस्टम में वो हार्डनिंग आती चली जाती है। तो बार 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 हम अपने उसी चीज को जब बुनते हैं तो वो हार्डनिंग आती है। सो हमें हार्ड नहीं होना, वी हैव टू बी लिबरेट। जो भी चीज आई उसको छोड़ दो, अब आगे बढ़ो। जो भी चीज आई उसको छोड़ो, आगे बढ़ो, छोड़ो, आगे बढ़ो, छोड़ो, आगे बढ़ो। So this is called the scientific, the meaning of liberation, कि हम आगे बढ़ रहे हैं। एंड विथ फुल अवेयरनेस, अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट। सो लिबरेशन ऐसा नहीं कि हाँ जी देखो हम 15 दिन सेवा कराएं तो हमें लिबरेशन मिल जाएगा। इम्पॉसिबल, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू इम्पॉसिबल। हम वहाँ कुछ सीख कर आते हैं और फिर से हमें वहां पे सीखा, यहाँ पे प्रैक्टिकल हमने निभाया। इस भौतिक जगत में हमें प्रैक्टिकल सीखना पड़ता है। सो ओके माय डियर फ्रेंड्स, 2 दिन और हैं हमारे पास। आज 9th डे है एंड 10th और 11th, और इसको हम कंक्लूड करेंगे फिर कि हमने क्या सीखा और कैसे हम अपने अंदर के सॉफ्टवेयर को बदल रहे हैं, बदलना है 100% इसी लाइफ में। ओके, कल फिर मिलते हैं, बाय।